हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ 10 क्लास का झारखंड मॉडल सेट बताऊंगा, ठीक है। और इधर देख सकते हैं आप लोगों को टाइम मिलेगा, कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटा टाइम मिलेगा आप लोगों को। 3 घंटा में आप लोगों को कंप्लीट करना पड़ेगा। आज मैं आप लोगों को बताना वाला हूँ विज्ञान का मॉडल सेट। सिर्फ एमसीक्यू बताने वाला हूँ आज, ठीक। और आप लोग 80 मार्क्स का पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं क्या है। सामान्य निर्देश, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड में कुल 46 प्रश्न है, यानी कि आप लोगों को 4 खंड मिलेगा, ABCD, ठीक है। 2 नंबर में क्या है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, हालांकि कुछ प्रश्नों में अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। एक छात्र से अपेक्षा की जाती है कि वह इनमें से केवल एक प्रश्न का उत्तर है, यानी कि एमसीक्यू में आप लोगों को ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है। और केवल एक ही उत्तर देना है, क्लिक करना है, टिक करना है। चलिए 3 नंबर पे देखते हैं क्या है। खंड ए, ठीक है। खंड ए में 30 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है, जिनमें से प्रत्येक 1 अंक का है, ठीक है। चलिए आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। चलिए खंड ए, खंड ए। चलिए 1 नंबर में क्या है, और ये दोनों ही है इंग्लिश और हिंदी का। इंग्लिश वाले इंग्लिश देखेंगे और हिंदी वाले हिंदी देखेंगे, ठीक है। चलिए 1 नंबर पे देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। चलिए ए नंबर ऑप्शन में क्या है, कोयले का जलना, कोयले का जलना। बी नंबर में है वनस्पति पदार्थों का खाद्य में अपघटन श्वसन की प्रक्रिया। डी नंबर में कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके तौरीन चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर होगा आप लोगों का डी नंबर, ठीक है। ये डी नंबर हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अपघटन करके तौरित चूना और कार्बन डाइऑक्साइड बनाना। चलिए 2 नंबर में देखते हैं क्या है। नमी वाले दिन हाइड्रोजन क्लोराइड गैस तैयार करने के दौरान गैस को आमतौर पर कैल्शियम क्लोराइड युक्त गार्ड ट्यूब से गुजारा जाता है। गार्ड ट्यूब में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड की भूमिका है। चलिए ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ आंसर बता देते हैं आप लोगों को, नहीं तो आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा और टाइम भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है। तो 2 नंबर का आंसर क्या होगा, आप लोगों का आंसर सी नंबर होगा, गैस से नमी को अवशोषित करना। चलिए 3 नंबर में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा समजातीय श्रेणी में नहीं देखा जाता है, ठीक है। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका आंसर होगा आप लोगों का ए नंबर, रासायनिक गुणों में परिवर्तन, ठीक है। आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए 4 नंबर में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक है।
तो आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट में। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का आंसर नंबर बी होगा। ठीक है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड। ठीक है, और अभिक्रिया करके उत्पाद क्या होगा? बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। चलिए 5वां नंबर में चलते हैं। 5वां नंबर में क्या है? जल का विद्युत अवघटन एक अवघटन अभिक्रिया है। जल के विद्युत अवघटन के दौरान मुक्त होने वाली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों का मूल अनुपात है। तो चलिए कमेंट कीजिए आप लोग जल्दी से, इसका सही आंसर क्या होगा 5 नंबर का? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर। ठीक, बी नंबर में क्या है? 2:1। चलिए 6 नंबर में चलते हैं। एक जलीय घोल लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किस घोल को अधिक मात्रा में मिलाने से यह परिवर्तन उलट जाएगी? चलिए आप लोग 6 का बताइए जल्दी से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? जल्दी बताइए आप लोग। चलिए इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए 7 नंबर में चलते हैं। बेकिंग पाउडर का एक घटक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, दूसरा घटक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा 7वां नंबर का? तो बताइए जल्दी से। इसका सही आंसर होगा आप लोगों का टार्ट्रिक एसिड, बी नंबर। ठीक है, बी नंबर आप लोगों का आंसर हो जाएगा। चलिए 8वां नंबर में चलते हैं। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग। 8 का क्या होगा? ए नंबर हो जाएगा आप लोगों का तान्यता। धातुओं को खींचकर पतले तार में बदलने की क्षमता को तान्यता कहते हैं। चलिए 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर चलते हैं। 9 नंबर में क्या है आप लोगों का? निम्नलिखित में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है? ठीक है, आयनिक यौगिक नहीं है। तो चलिए 9 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी 2 और 3। क्या है? HCl और CCl4। चलिए 10 नंबर में चलते हैं। क्या है? निम्नलिखित में से किस यौगिक में OH कार्यात्मक समूह है? ठीक है, तो चलिए आप लोग जल्दी से कमेंट कीजिए 10 नंबर का आप लोग क्या होगा? तो 10 नंबर का आप लोगों का क्या हो जाएगा जल्दी बताइए। आंसर हो जाएगा बी ब्यूटानॉल। चलिए आज 10 ठीक रहने देते हैं, ये पार्ट 1 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक, चलिए अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। ये पार्ट 1 हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, चलिए पार्ट 2 में मिलते हैं आप लोगों के साथ। चलिए बाय।